हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल नीतूरिया ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और यहाँ मैं उठ चुकी हूँ। सुबह की शुरुआत होती है हमारी चाय से। तो पहले मैं मेथी पानी छान लेती हूँ उनके लिए, और उसके बाद मैं चाय छानती हूँ। उसके बाद बैठ कर के चाय पीऊँगी, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और ये रहा हमारा चाय। हम लोग चाय पियेंगे। और चाय पीने के बाद थोड़ी बातें भी हो जाती है, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में फटाफट से मैं काट लेती हूँ सबसे पहले आलू, क्योंकि आज सोना का डिमांड हुआ है कि मैं आलू का लौंग वाला भुजिया खाऊंगी। वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच फ्राइज, वो खाएगी। तो वो मैं बना देती हूँ। और उसके बाद मैं बना दूंगी पराठा, और इनके लिए मैं अलग से बनाने जा रही हूँ पटल का भुजिया। तो साथ से साथ मैं तो बना दोस्तों दूंगी, नाश्ता पटल बन भी गया चढ़ा है और दूंगी। यहाँ पे तो यहाँ देखिए देखिए टिफ़िन भुजिया मैंने मेरा लगा दिया तैयार है हो खुशी गया, का और पराठा अब मैं गर्मा दे गर्म। देती हूँ थोड़ा-सा वो और खा लेंगी। पराठा मैंने टिफ़िन में भी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उसे दे देती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ फिर से भुजिया काट के। मैंने परवल का भुजिया बनाना है। तो यहाँ पे मैं पहले 2 गाय का रोटी बना ली थी, उसके बाद मैं फिर से बना लेती हूँ थोड़ा पराठा। तो अभी ये नहा के आ चुके हैं, और मैं पराठा बना करके और लगे हाथ इन लोगों के लिए भी बना ही दूंगी। क्योंकि ये लोग थोड़ा लेट खाती है, उस समय हो सकता है मैं काम वाम करते रहूं। और भुजिया भी इनका तैयार हो गया है, तो जल्दी जल्दी सबको नाश्ता दे देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़े बर्तन धो लूँगी, क्योंकि वैसे तो बैठ बैठ के मतलब जल्दी उठने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है आज। बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा ही बातचीत हो गया है। और आज थोड़ा काम ज़्यादा है। तो सोच रही थी कि कुछ कुछ काम निपटाते जाऊं, क्योंकि आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेगा। और बहुत सारी अच्छी वाली वीडियो मिलेगी देखने को। तो प्लीज़ वीडियो मिस मत करिएगा। और सॉरी, मैं थोड़ा हड़बड़ाई हुई, मुझे झपकी भी आ रही थी अभी। तो मैंने सोचा कि ऐसे आसकत करने से नहीं होगा, वीडियो एडिट करना ही होगा। वैसे तो 2 दिन 3 दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त रही थी अभी, क्योंकि काम भी, घर का काम भी हो जाता है, थोड़ा बाहर भी जाना होता है। और ये इनका पूजा पाठ हो गया है, नाश्ता भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन सारा धो लूँगी, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। क्योंकि दिन इतना लंबा होने के बावजूद घर का काम में ना, वैसे तो बर्तन धो कर के चले जाती है किरण, और बहुत सारा काम वो निपटा देती है, जिससे कि थोड़ा हेल्प हो जाता है। और वैसे तो उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा कप वप सब धुल चुका है। और इन लोगों ने नाश्ता अभी नहीं किया हुआ है। तो मैं बोल रही थी नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, लेकिन ये लोग अपने क्लास में लगी हुई है। और चाय का तलब होता है एक। हम लोग कितना भी सोचते हैं कि छोड़ देंगे, लेकिन छूटता ही नहीं है। कुछ दिन छोड़ देती हूँ, फिर लगता है कि नहीं, थोड़ा सा ही तो पीती हूँ, 2 ही बार तो पीती हूँ, तो पी ही लेती हूँ। वैसा वाला आदत हो गया है। लेकिन चाय पीना अच्छा नहीं है। मतलब पी लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, या क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और गैस भी बन जाती है। तो यहाँ पे बातों बातों में मेरा कप वप सब धुल चुका है। और अभी ना बहुत ज़्यादा शादी का सीज़न चल रहा है। सुबह दोपहर, कभी सुबह में, कभी रात में, कभी दोपहर में, मतलब सुबह में नहीं, दोपहर में और रात में। तो निमंत्रण रहता है, तो उस सब के चलते लगता है कि चलो खाना नहीं बनाना है तो क्या हुआ, ये पड़ा हुआ पेंडिंग काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे काम वाम करने के बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ा-सा पूजा का सफाई। वैसे तो पूजा घर का सफाई मैं एक बार पहले भी कर ली थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा चूहा हो गया है ना, यहाँ पे पीछे से आ जाते हैं चूहे। और वो ना कुछ-कुछ गंदा फैला देते हैं, जैसे रुई का बत्ती हुआ, और ये सब इधर-उधर करके पेपर का टुकड़ा, वो सब काट-काट करके, कुतर-कुतर के फेंक देते हैं।
और थोड़ा सा अंधेरा पड़ जाता है। तो इसी बीच लाइन भी कट गई थी, तो मैं सोच रही थी, वैसे तो मैं सोच रही थी कि नहा ही लेती हूँ, लेकिन लाइन कट गया था और मैंने ना बात मतलब भूल गई थी कि टंकी भरना है। तो अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि पानी शायद थोड़ा कम हो गया है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से अगर लाइन आ जाता तो टंकी भी भर ही लेती, उसके बाद नहाती। तो यहाँ पे मैं तब तक चढ़ा देती हूँ, यहाँ पे चावल दाल चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद मैं चावल दाल ना, अरहर का दाल मैं भूंज करके करूँगी। वैसे तो हड़बड़ाहट रहता है तो ऐसे भी चढ़ा देती हूँ, लेकिन वैसे अरहर का दाल भूंज करके और उसमें ना थोड़ा सा तेज़पात और हींग डाल के और आधा या एक टमाटर डाल करके बनाने से ना बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है। तो यहाँ पे दाल को मैं भूंज करके धो देती हूँ, उसमें फिर नमक हल्दी डाल के और इसको फिर चढ़ा देती हूँ। वैसे मैं इस कुकर में से ना बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई हूँ, सोच रही हूँ कि क्या करूँ, समझ में नहीं आता है, नया कुकर ले ही लूँ या फिर इसी से काम चला लूँ, क्योंकि ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे ठीक ही है। जब गास्केट नहीं निकालती हूँ ना, तो उसमें ऐसा ये लगता है कि सीटी बजने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब गास्केट निकाल देती हूँ या फिर ढक्कन को अच्छे से साफ करके धो लेती हूँ, तो फिर भाप निकलने लगता है, सीटी प्रेशर पकड़ता ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा-सा कभी-कभार मन भी करता है कि तड़का बनाऊँ। और आज मैं सोच रही थी शाम को थोड़ा-सा मिक्सी में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो भी चले जाऊँ, साफ़ करवा लूँ, मैं ठीक करवा ले लूँगी। तो सोचती तो हूँ अगर टाइम मिलेगा तो चले जाऊँगी। वैसे पिछली बार मैं गई थी तो दुकान उनका बंद था, अभी लगन का टाइम चल रहा है ना, तो वो लोग भी अपने-अपने कहीं, कोई कहीं गए हुए थे, कोई कहीं गए हुए थे, तो वैसे मिला नहीं। और ज़्यादा दूर में मुझे पता नहीं है कि कहाँ है, नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पास में है उन्हीं से करवा लेने में ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या मतलब, उसी से करवा लूँगी, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पूरा एकदम अच्छी तरह से सब जगह मुझे नहीं पता है कि कौन-सा चीज़ कहाँ है। तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, यही करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा घर का साफ-सफाई करने के बाद आ गई हूँ, यहाँ पे थोड़े कपड़े पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि उसको लगा ही देती हूँ, फैला ही देती हूँ, तो जल्दी सूख जाएँगे। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा ब्रश करके कंघी कर लेती हूँ। तो बच्चे लोग भी उठ कर के नाश्ता पानी कर लिए हैं, मैंने बोल दिया है कि निकाल के खा लो। और ये वाला साड़ी ना मैं निकाली थी 3-4 साड़ी पिछले हफ्ते, 3-4 साड़ी जो निकाली थी अलमारी की सफाई करते हुए। तो मैं सोच रही थी कि अच्छे से घर में तो पहन ही सकती हूँ ये पुरानी वाली साड़ी जो है, लेकिन फिर ना हम जब खोल के देखे उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लीचिंग का दाग लग गया था, और उसके वजह से वो ना उस जगह पर उतना दूर कपड़ा पूरा कमज़ोर हो जाता है। तो मुझे ना पता नहीं चला कि ये कब हुआ, इतना अच्छा हल्का साड़ी था और वो बीच-बीच से ना कहीं-कहीं पे फट गया है। क्योंकि हो सकता है मैं कभी ब्लीचिंग छींट के छोड़ देती हूँ और उसके चलते ना कोई भी कि जिसको ज़रूरत होता है वो कपड़े नीचे उझल के चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए लाइन अभी तक आया नहीं है दोस्तों। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे-ऐसे छोटा-छोटा काम कर कर के अपना टाइम पास कर रही थी कि लाइन आ जाता, तो तब नहाने जाऊँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ब्लीचिंग लगा देती हूँ, 2 दिन 3 दिन पे लगा देती हूँ, क्योंकि पानी का जहाँ पे काम होता है ना वहाँ थोड़ा फिसलन हो ही जाता है, तो मैं डाल के रख देती हूँ। वैसे इसका मतलब काम तो बहुत अच्छा करता है ये, लेकिन इसका वो स्मेल बहुत ख़राब होता है, मतलब एकदम नाक तक जाता है ना, तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे मैं ब्लीचिंग डालने के बाद आ गई हूँ, कंघी कर लेती हूँ, कंघा नहीं, कितना पता नहीं क्यों ऐसा बोलती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए मैं कंघी करने के बाद कंघी कर रही हूँ और साथ ही साथ
अपनी बहन बेटियों से बात कर लेती हूँ, रिया है, शिवांगी है, वो लोग ना कभी भोज-वोज खाने जाती है ना, तो कभी कुछ ऐसा होता है ऊटपटांग या फिर दिखता है या फिर कोई भी ऐसा मैटर होता है ना, तो बोलती है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ और यहाँ पे मैं करती हूँ अपना वीडियो